जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। जिसमें से पहला हुआ कि थीटा डिग्री पे झुके दो समतल दर्पण के मध्य रखे वस्तु से बने प्रतिबिंब की गणना, ठीक है। पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा देखेंगे कि आप कोई दर्पण है, कोई व्यक्ति है, उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना बड़ा समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, ठीक है। तीसरा देखेंगे अगर किसी समतल दर्पण पे लंबवत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वो उसके साथ क्या होता है, वो क्या होता है। और अगर चौथा देखेंगे अगर किसी थीटा डिग्री पे हम किसी किरण को डालते हैं, प्रकाश की किरण को डालते हैं तो परावर्तन कोण का मान कैसे निकालेंगे या क्या होता है, ठीक है। ये 4 टॉपिक देखिए, ये 4 टॉपिक किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बात करें या किसी स्टेट बोर्ड की बात करें, हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ये मायने रखता है। अच्छा ये और कई बार आप रेलवे का एग्जाम दे, एसएससी का एग्जाम दे या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे। स्टेट पीसीएस में करने का मतलब हुआ कि अगर आप बीपीएससी सब का भी प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा। इससे वैसे इस चैप्टर से पूरा का पूरा चैप्टर से अगर कहें तो प्रकाश के परावर्तन हम लोग की बात करें ना, ये चैप्टर क्वेश्चन सब प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से हुआ। अगर प्रकाश के परावर्तन का बात करें तो उससे कई बार कई तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन ये 4 टॉपिक खास करके कई बार रिपीट किया है, कई बार पूछता है। इसको क्या करता है, रिपीट करते रहता है। और इसमें जो होता है आपको हम कुछ उदाहरण बता करके समझा के बताएंगे। जो उदाहरण क्या है कि ऐसा उदाहरण होगा कि जिसमें आपको क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका डिजिट तक चेंज नहीं होता है। जैसा हम उदाहरण में बताएंगे वही आपसे क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है, 90% चांस होता है कि जो हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे वही आपको फिर से पूछा जाएगा, वही आपसे पूछा जाएगा वहां भी। लेकिन हो सकता है अगर डिजिट चेंज भी कर दे तो आपको कोई घबराने की बात आपके लिए नहीं है, ठीक है। हम वो आपको इस तरह से समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का, ठीक है। आगे आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले है कि दो थीटा डिग्री पे झुके दो समतल दर्पण के मध्य रखे वस्तु। आप साइनुल सब में देखे होंगे कि साइनुल सब में दर्पण लगाता है ना, तो उसी तरह के मतलब भूल भुलैया ऐसा कुछ ऐसा देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कि होता क्या है कि क्या देखे नहीं देखे उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि थीटा डिग्री पे झुके, मतलब क्या कि आपसे यहाँ पे 1 नंबर का बात करते हैं, हम पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, पहला टॉपिक का बढ़ते हैं। इसमें जो 4 टॉपिक है, कितने हैं, फर्स्ट वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया थीटा डिग्री पे झुके कौन दो समतल दर्पण, उससे संबंधित 4 पॉइंट होगा। कितना पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट हो गया, हो गया, कोई दिक्कत। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला का उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण देखेंगे पूरा तरह से इसको अच्छी तरह समझ आएंगे क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हमारा जवाब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। कितना नंबर से, 1 नंबर पे कहता है जब 360/θ एक सम संख्या हो तो क्या होगा कि n बराबर 360/θ -1 हो जाएगा। देखिए इसको हम आपको समझाते हैं कि कहे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 समतल दर्पण है, क्या है, 2 समतल दर्पण है ना, 2 समतल दर्पण है। इसके मध्य में क्या क्या है कि इसको का 90 डिग्री पे झुकाया, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे झुका हुआ नहीं है, मान लेते हैं ऐसे 2 समतल दर्पण है, इसको 90 डिग्री पे झुका दिया। कितना डिग्री पे झुकाया है, 90 डिग्री पे झुका दिया। इसके मध्य में एक वस्तु रख दिया गया है, ठीक है। तो इससे कितना प्रतिबिंब बनेगा, इससे कितना प्रतिबिंब बना। हम एग्जाम्पल के लिए लिए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगी हम उसको तत्काल n मानेंगे। क्या मानेंगे, n। प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, n मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको n मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, n होगी, ठीक है। n का फॉर्मूला होगा कि प्रतिबिंब की संख्या का को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसका देखिए इसके लिए शर्त है कि जब 360 एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल जो ले रहे हैं तो हमारा एग्जाम्पल के लिए हम थीटा के जगह पे क्या ले रहे हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। मतलब आप अगर कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, पूछेगा आपसे कि 90 डिग्री पे झुके हुए, कितना डिग्री पे झुके हुए, 90 डिग्री पे झुके हुए 2 समतल दर्पण के मध्य एक वस्तु रखी जाती है, एक वस्तु रखी जाती है, तो उससे कितना प्रतिबिंब बनेगा, उससे कितना प्रतिबिंब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हम थीटा के जगह पे कितना लिए, 90 डिग्री लिए, कितना लिए, 90 डिग्री लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 360 कितना, इसका सॉल्यूशन करते हैं 360/θ, 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 ठीक है। 360/θ, 360/θ कितना, थीटा के जगह पे यहाँ पे 90 ले लेंगे ना, तो 90 डिग्री कितना, 9 चौके 36, 4 बार में कटा ना, पूरा का पूरा 4 हुआ। तो देखिए 4 एक सम संख्या है, मतलब 360/θ का मान जब सम संख्या हो उसके लिए ये फॉर्मूला हुआ, क्या 360/θ -1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 4 -1, मतलब 3 प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा। किस स्थिति में,
जब 90 डिग्री पे झुके हुए दो समतल दर्पण के मध्य एक वस्तु रखी जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा क्वेश्चन है कि जब 360 बटा थीटा का मान एक विषम संख्या आ जाए, क्या आ जाए, एक विषम संख्या, 360 बटा थीटा का मान क्या आ जाए, एक विषम संख्या आ जाए। ऐसे स्थिति के लिए, किसके लिए, जब 360 बटा थीटा का मान क्या हो जाए, विषम संख्या आ जाए, तो देखिए क्या करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें लेते हैं एग्जाम्पल के लिए थीटा का मान लेते हैं 40 डिग्री। कितना लेते हैं, 40 डिग्री, ठीक है। देखिए कि 40 क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 40 डिग्री पे झुके हुए दो समतल दर्पण, 40 डिग्री के कोण पे झुके हुए दो समतल दर्पण के मध्य रखे वस्तु से कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे कि 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा, थीटा की जगह पे कितना 40 डिग्री, ठीक है। तो क्या बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। कितना बार में कटा, 9 बार में कटा ना। तो 360 मतलब 9 क्या है, विषम संख्या है ना, 9 क्या है, विषम संख्या है। तो ऐसे में कहता है कि n मतलब प्रतिबिंब की संख्या, n क्या डिनोट करता है यहाँ पे, प्रतिबिंब की संख्या को, किसको सूचित करता है, प्रतिबिंब की संख्या को सूचित करता है। n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा, मतलब टोटल 9 प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा, 9 गो बनेगा। कितना बनेगा, आपका आंसर कितना आ गया, 9। कितना प्रतिबिंब बनेगा, 9 बनेगा। कोई दिक्कत, तो आपका दूसरा हो गया कि 40 डिग्री पे झुके हुए, कितना डिग्री पे, 40 डिग्री पे झुके हुए दो समतल दर्पण के मध्य अगर कोई वस्तु रखा जाता है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो 9 बनेगा। कैसे, आप देख लिए ना कि अगर 360 में 40 से भाग दिया तो 9 आया, मतलब विषम संख्या है, तो पूरा का पूरा वही रह जाएगा ना। अगर इसमें दिए एक नंबर में देखें कि 90 कितना 90 से भाग दिए तो 4 हुआ, मतलब सम संख्या हो गया, तो 1 घटा के लिख दिए। कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब 360 बटा, ये कंडीशन है 360 बटा थीटा विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, तो तथा वस्तु को कोण समद्विभाजक पे रखा गया हो। कितना पे रखा गया हो, कोण समद्विभाजक पे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहा जा रहा है कि वस्तु को क्या किया है कि 40 डिग्री कोण पे रखा, कितना पे रखा है, 40। इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, कितना पे रखा है, 40 डिग्री पे रखा है। दो समतल दर्पण को 40 डिग्री के झुकाव पे रखा गया है, उसमें वस्तु क्या है कि कोण समद्विभाजक, मतलब 40 डिग्री पे झुका हुआ है ना दर्पण, तो 20 डिग्री पे रखा है। कितना पे रखा है, 20 डिग्री जहां पे पूर्णता वहां पे होता है, वहां पे एक वस्तु को रख दिया गया है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की गणना कीजिए, बनने वाले प्रतिबिंब की गणना कीजिए। तो इसके लिए क्या शर्त है कि देखिए 360 बटा थीटा, मतलब 360 देख लीजिए, 360 बटा 40, 360 बटा 40 क्या बार में कटा, 9 बार में। 9 एक विषम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है ना, 9 एक विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1। कोई दिक्कत, 8 प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, अगर देखिए कि विषम 360 बटा थीटा का मान विषम संख्या आया, 360 बटा थीटा का मान विषम संख्या आया, परंतु क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके कोण समद्विभाजक पे रखा गया है। वस्तु को कहां पे रखा गया है, कोण समद्विभाजक पे, मतलब 40 डिग्री पे झुका हुआ है लेकिन 20 डिग्री पे वस्तु को भी रखा गया है। ऐसे स्थिति में 8 ही प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा, 8 ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला शर्त है, 4 शर्त है इसमें। कितने शर्त है, 4 शर्त। तो फोर्थ कंडीशन को देखते हैं, जब 360 बटा थीटा, जब 360 बटा थीटा एक भिन्न संख्या हो, क्या हो, एक भिन्न संख्या हो, तो प्रतिबिंब की संख्या पूर्णांक होगी। प्रतिबिंब की संख्या पूर्णांक होगी। कोई दिक्कत। तो देखिए प्रतिबिंब की संख्या पूर्णांक होगी। इसका कहने का अर्थ क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, देखिए 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा, थीटा की जगह पे इस बार हम ले लिए 50 डिग्री। कितना ले लिए, 50 डिग्री। एग्जाम्पल में हम थीटा की जगह पे 50 डिग्री, तो भाग दिए 50 से, कितना हो गया, इसका कट के कितना होगा, ये कट गया ना, 5 7 35 दशमलव 1, ये हुआ ना 1 पर 0, 5 दूना 10, 7.2, कितना हुआ 7.2। तो कहीं कभी भी प्रतिबिंबो 7.5 गो 7.25 गो ऐसे बनेगा नहीं ना बनेगा, तो वो पूर्णांक संख्या होगी। क्या कहता है क्वेश्चन में, पूर्णांक संख्या होगी, अर्थात प्रतिबिंब क्या गो बनेगा, 7 गो बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा, 7 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ गए ये। चलिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। पहला देखिए कि अगर 360 बटा थीटा का मान कितना सम संख्या है, मतलब थीटा की जगह पर 90 डिग्री अगर ले लेते हैं तो कितना 4 बार में कटेगा, कटेगा ना। तो 4 बार में कटा, 4 सम संख्या हुआ, तो ऐसे में 1 घटा करके हमारा आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत? दूसरा कहता है 360 बटा थीटा अगर विषम संख्या हो, मतलब 40 डिग्री पे झुका के रखा है, तो आंसर क्या बार में 9 बार में कटा, तो प्रतिबिंब की संख्या 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब की संख्या 9 हो जाएगा। लेकिन अगर 360 बटा थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु को कोण समद्विभाजक पे रखा हुआ है, मतलब दर्पण को 40 डिग्री पे झुका दिया है और वस्तु को 20 डिग्री पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया? 20 डिग्री पे। ऐसे स्थिति में 360 बटा थीटा -1 हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? और जब पूर्णांक में आए, भिन्न में आए, क्या है पूर्णांक में आए, तो ये पूर्णांक वाला जो ले रहेगा उससे पहले वाला का वो ले लेंगे आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए इसको एक रटने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि 360 बटा थीटा का मान जब विषम संख्या है तो वही हो जाएगा, बाकी सब में एक घटा देंगे, बाकी सब में एक घटा देंगे। और आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, क्या कि ये 360 बटा थीटा का मान जब विषम संख्या हो, मतलब 90 डिग्री पे झुका हुआ वस्तु जब रहे, कितना डिग्री पे झुका रहे? 90 नहीं 40 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 40 डिग्री पे। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण। यदि आपके सामने आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण क्या है, एक समतल दर्पण पे पूरा 90 डिग्री के एंगल पे, कितना डिग्री है? 90 डिग्री के एंगल पे पूरा लंबवत सीधा किरण आप डालते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा, आप पहले से इसके बारे में जानते हैं कि आप देखे होंगे कि दर्पण पे अगर आप सीधा किरण मारते हैं, लाइट डालते हैं, क्या होता है उधर से भी वो लौटा देता है ना? पूरा आपको बुझाएगा नहीं कि लौट रहा है, लेकिन वहीं पे लौट जाता है, कि टेढ़ा करेंगे तो ही ना इधर उधर जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा सीधा डालते हैं तो उसी पे लौट जाती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली किरण यदि समतल दर्पण पे लंबवत किरण डाला जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है, उसी पथ पे लौट जाता है। ये जो आप किरण डाले हैं ना, लंबवत जो प्रकाश की किरण इस पे डाल रहे हैं, ये क्या होगा कि ये किरण जो आ रही है इस पे दर्पण पे पड़ने के पश्चात ये उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। ऑप्शन वाला अगर क्वेश्चन MCQ टाइप का है तो उसमें रहेगा क्या कि उसी पथ पे लौट जाती है, 90 डिग्री के मतलब दर्पण के अंदर प्रवेश कर जाती है, वह उसका परावर्तन नहीं होता है, तो इतना डिग्री पे झुकता है, इधर होता उधर होता, कुछ नहीं होता। क्या होता है, जब लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होता है, उसी पथ पे वापस लौट जाती है। सीधा डालेंगे तो सीधा ऊपर की तरफ फिर वापस लौट जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला टॉपिक देखिए, अगला है कि थीटा डिग्री पर आपतित किरण से यदि समतल दर्पण पे थीटा डिग्री पे कोई किरण डालते हैं, मतलब क्या, यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री पे किरण डाले, कितना डिग्री है झुकाव पे? 30 डिग्री पे डाले, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? कितना परावर्तन कोण का मान कितना होगा? देखिए ये 30 डिग्री जो होता है इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ये अभिलंब से नापा जाता है क्या कि मतलब क्या 30 डिग्री है कि कितना डिग्री है, ठीक है? ये 30 डिग्री पर अगर डाला जाता है तो ये इसका परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा, 30 डिग्री ही होगा। जितना डिग्री पे कोण किरण डाला जाएगा परावर्तन भी क्या होगा, उतना ही डिग्री पे होगा। इसलिए आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि कोण आई क्या होता है, कोण आर के बराबर होता है, ठीक है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन में आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना? प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में आप पढ़े होंगे ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना? इसलिए 30 डिग्री पे अगर प्रकाश की किरण 30 डिग्री पे डाला जा रहा है, क्या हो रहा है, आपतित किरण 30 डिग्री का पे डाला जा रहा है, तो परावर्तित किरण कितना के साथ परावर्तित होगा? 30 के साथ ही परावर्तित होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए इसमें एक और बात आती है कि जो आपसे कई बार मतलब एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार बार पूछा जाता है, खास करके रेलवे एसएससी का बहुत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 160 सेंटीमीटर लंबा आदमी है, 160 सेंटीमीटर लंबा आदमी है, ठीक है? उसको समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब चाहिए, उसके लिए कितना बड़ा दर्पण का की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो देखिए आदमी का लंबाई कितना है, लंबाई क्या है, आदमी का लंबाई की बात करें, लंबाई कितना? 160 मीटर, 160 मीटर कितना है? 160 मीटर, है ना? तो मिरर का जो है मतलब लंबाई पूछ रहा, किसका लंबाई? मिरर का लंबाई पूछ रहा, मिरर लेंथ पूछ रहा है ना? मिरर लेंथ देखिए कि मिरर लेंथ की इसका दर्पण की लंबाई कितना होगा। तो देखिए कि सीधा इसमें कोई दिमाग इधर उधर कैलकुलेशन नहीं करना, जितना बड़ा आदमी हो, जितना बड़ा वस्तु हो, उसका सीधा आधा कर देंगे, सीधा आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग देंगे। 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर का दर्पण चाहिए। कितना लंबा दर्पण चाहिए? 80 सेंटीमीटर का। यदि 100 सेंटीमीटर का कोई वस्तु हो तो उसके लिए दर्पण कितना बड़ा चाहिए? 50। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 सेंटीमीटर लंबा
कोई वस्तु है, कोई वस्तु की लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर है, उसका पूर्ण प्रतिबिंब चाहिए तो कितना बड़ा दर्पण की आवश्यकता होगा 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आगे बढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आज के वीडियो में हम ये 4 ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कितना टॉपिक 4, जो हमारा खत्म हो चुका है। यदि आप लोग चाहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी एक जरा सा भी आपके अंदर कोई कुछ भी प्रॉब्लम ना रहे, आप पूरा तरह से उसको क्लियर करके देखना समझना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के लिंक में क्या क्या है 7 वीडियो है टोटल। कितना 7 वीडियो का लिंक दे दिया गया। आप इसको लिंक खोल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल करके आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना। आप आराम से उस वीडियो को देखिए और प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को पूरा अपने मुट्ठी में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।